तो मैं आपको जेंडर ऑफ नाउन और नंबर ऑफ नाउन आपको अभी पढ़ाए थे। अब यहाँ बारी आती है केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन थे, जेंडर ऑफ नाउन थे, ऐसे ही हमारे हैं केसेस ऑफ नाउन, यानी नाउन को हम किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। आपको मैंने जब सेंटेंस पढ़ाए थे, सेंटेंस में आपको बताया होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब पढ़ाए हैं ना, याद आया कुछ? हाँ, तो ये उसी की तरीके से ये वही है केसेस ऑफ नाउन, यानी सब्जेक्ट में इनका प्लेस कहाँ होता है। इसमें हम केस में हम वही पढ़ेंगे कि इसका प्लेस कहाँ होगा। जैसे फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में बेटा ये देखो मैंने यहाँ शो किया है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट को शो करेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, माधव प्लेज क्रिकेट, यानी अब यहाँ हमारा सोचो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो वी कैन से दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज अ नॉमिनेटिव केस, यानी हम इसको क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। सेकेंड है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट से ही नेम इसका पहले से ही हमें पता चल रहा है, तो इसमें यानी हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट को डिनोट किया, इसमें हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। तो जो हमारा जो कौन से केस में लगा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड है हमारा बेटा डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होता है, होता तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे मैम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। जैसे सपोज हमारा सेंटेंस है राधा गिव्स, यहाँ पे गिव्स आएगा, राधा गिव्स मी अ पेन, यानी राधा मुझे पेन देती है। अब आप सोचिए यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हैं आपके, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स। एक तो है अ पेन एंड मी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, सॉरी मी इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड अ पेन इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, यानी अब हमारे यहाँ पेन भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। अब हमारा डिपेंड करता है कि हम कैसे पता करेंगे हमारा कौन सा डायरेक्ट सब्जेक्ट है या कौन सा हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, उसको हम कैसे पता करते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी वर्ब पे। अब आप सपोज करिए इसमें वर्ब क्या कह रही है, वर्ब क्या है, ये गिव यानी कोई ऐसी थिंग है जो कि हमें दी गई है, यानी उसने दी है ना, तो वो थिंग क्या है, अ पेन। इट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस वाला ऑब्जेक्ट है। और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है मी, ये हमारा यहाँ पर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये मी बनेगा हमारा डेटिव केस। ओके, नेक्स्ट वन है बेटा हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, अच्छा वोकेटिव क्या होता है, वोकेटिव यानी वोकल जो हम बोलते हैं वही तो होता है वोकल, तो उसी से बनता है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन को उसको कॉल करते हैं, यानी उसको बुलाते हैं, उसके नेम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके नेम से बुला रहे हैं। अभी मैंने बोला रिया स्टैंड अप, इट मीन्स रिया को पहले मैंने बाय नेम उसको बुलाया, तो रिया तभी तो स्टैंड अप हुई ना, तो यानी हम उसको बाय नेम कॉल करते हैं उसको। जैसे मैंने यहाँ कहा माधव डू योर होमवर्क। अब आप ये देखिए, अगर इस कॉमा को यहाँ से हटा दूँ तो ये बन जाएगा माधव डू योर होमवर्क, यानी माधव तुम्हारा काम करता है। लेकिन बेटा इस कॉमा का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर मैंने माधव के आगे कॉमा लगाया, इट मीन्स माधव बोल के मैंने ब्रेक लिया है, माधव फिर बोला है डू योर होमवर्क, यानी अपना काम करो। तो बेटा समझ में आया ना आपको इस कॉमा का यूज़, यानी इससे पता चल रहा है पहले हमने उसको मतलब कि प्रेशरी बोला है, उसको बोला गया है, उसका नाम बोला है हमने, माधव डू योर होमवर्क। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस बेटे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस पढ़ाए थे, शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। यानी पॉजिटिव केस में वो केस आते हैं जैसे ऑनरशिप, जहाँ हमारी खुद की चीज़ हो, हम खुद की चीज़ के बारे में जहाँ बात करेंगे, हमारी ऑनरशिप जहाँ होगी वो हमारा पॉजिटिव केस होगा। इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है दिस पेन इज़ आशीज़, यानी ये पेन आशी का है, यानी उसकी ऑनरशिप है। यहाँ पे किसकी ऑनरशिप है, आशी की ऑनरशिप है यहाँ पे, कि ये वो पेन उसका है। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। और बच्चों आज आपका इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके।